दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप खाती तो यहाँ हो और ननंद जी को भर भर के क्यों दे देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, अभी तो आपका चश्मा बनवाया था, बेटा हाथ से टूट गया। माँ, ऐसी छोटी छोटी गलती करेगी तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा। इनको इन सब से क्या लेना देना। सोचती हैं पैसा देती हैं तो उससे हम घर में हाथी बांध लेंगे, पर ये नहीं सोचती इनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवाइयाँ, इन सब में कितना खर्चा होता है। माँ जी, आपके 10,000 से यहाँ कुछ नहीं होता। चुप रहो शोभना, मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों चुप रहूँ, मैं यहाँ मर मर के दिन भर काम करती रहूँ। ये दोनों माँ बेटी शेर सपाटा करती रही और सारी जायदाद इनकी लाडली बेटी ले जाए। मुझसे नहीं हो सकता, इनकी सेवा तुम ही कर लो। और इनका ही शौक है ननद रानी को इतना ही प्यार है, अपनी माँ तो रख ले अपने पास। सेवा किए बगैर मेवा खाना चाहती है शोभना। इनकी दवा दारू में ना जाने कितने हजारों रुपये फूंक गए। पैर पटकते हुए शोभना अपने कमरे में चली गई। संजय कान का कच्चा था, जो शोभना बोलती थी वो मान लेता था। माँ, आप क्यों देती हैं कुछ भी रागिनी को। आप रहती हैं, खाती हैं और अब भरती हैं रागिनी को। पर बेटा, मैंने वसुंधरा जी खून के आंसू पीकर रह गए। आज अगर उनके प्राण निकल भी जाते तो शायद उन्हें इतनी पीड़ा नहीं होती जितना अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी दिल को भेदने वाली बात सी हुई है। शशि कहाँ है? किसी ने बुढ़ापा एक अभिशाप की तरह होता है। बहू को क्या कहो जब अपना ही जाया परायों सा व्यवहार करने लगी। संजय चला गया। शायद उसके पास इतना भी समय नहीं था कि कुछ पल अपनी माँ की सुन ले। वसुंधरा जी खुद ही रोती थी और खुद ही चुप हो जाया करती थी, शायद इस डर से जो रूखी सूखी मिलती हैं कहीं वो भी बंद ना हो जाए। वसुंधरा जी के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। जब तक वो थे तब तक वसुंधरा जी शान की जिंदगी जीती थी। स्वभाव से भी बड़ी मितभाषी थी। खुद उनके पति भी यही बोलते थे, एक कमाऊ बेटा है, बहू है, 2 पोता पोती अच्छी स्कूल में पढ़ रहे, पेंशन मिलता ही है, कमी किसी चीज की नहीं। बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई है और क्या चाहिए। बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन होनी को कुछ और ही होना था। अचानक दिल के दौरे से वसुंधरा जी के पति के प्राण बच ना सके। पति के जाने के बाद वसुंधरा जी अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। इस उम्र जहाँ प्यार और दुलार की जरूरत होती है वहीं उन्हें बहू की फटकार और उलाहने सुनने पड़ते थे। वसुंधरा जी के पति की पेंशन अब उनको मिलती थी या ये कहे कि एक यही वजह थी जिसके कारण उनको उनके ही घर में रूखा सूखा दाना पानी मिल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले रागिनी आई हुई थी। भाभी के स्वभाव की वजह से वैसे वो भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एक बेटी थी। अपनी माँ को देखे बिना उसे चैन कहाँ से आता। जब भी आती अपनी माँ के लिए कभी च्यवनप्राश, मेवे या कुछ खाने पीने की चीजें रख जाती और कहती, माँ जब भी भूख लगे खा लिया करो। देखो दिन पर दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। वो जानती थी भाभी तो कुछ देने से रही और भाई तो भाभी की बोली बोलते हैं। बस सुअर ने अपनी बेटी को लाड़ लगाते हुए एक पुरानी धुरानी अपनी माँ की निशानी चांदी का पायल दे दिया था। पता नहीं कैसे शोभना ने देख लिया और बात का बतगड़ बना लिया। बहरहाल वसुंधरा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और संजय और शोभना ने किसी तरह लोक लाज के डर से चेकअप करवा दिया था। कोई भी घर में आता शोभना ऐसे दिखाती मानो बहुत चिंता है उसको अपनी सास की। वसुंधरा जी की बहुत बीमारी गंभीर
गंभीर निकली थी, लेकिन हर बार खर्च का हवाला देते हुए शोभना और संजय हाथ पीछे कर लेते थे। रागिनी ये बात जानती थी, इसलिए वह उनका इलाज करवाना चाहती थी। वह उनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आ गई नंदन रानी, मुंह बनाते हुए शोभना रसोई में घुस गई। माँ चलो। कहाँ बेटा? माँ आपका सारा रिपोर्ट आ गया, कल ऑपरेशन है आपका बेटा। तो कैसे? माँ मैं भी हूँ आपके साथ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी लगता है आज घर बेटी दामाद पर लुटाया जा रहा है, भर भर कर दिया गया होगा। भाभी कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, और वैसे भी वह मेरी माँ है, उनको मुझे कुछ भी देने का पूरा हक है। आपको अगर हक में बराबरी करनी है तो आप सेवा भी कर लिया कीजिए। तुम कौन सा उनका सेवा करती हो? जब भी आती हो घर बटोर कर ले जाती हो। साफ साफ तो बात ये है नंदन रानी, आप सेवा किए बगैर ही मेवा खाना चाहती हो। रागिनी की आंखों में आंसू उतर आया। अपमान के कड़वे घूंट को पीते हुए उसने कहा, मैं आपका घर बटोरने नहीं भाभी, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। आप क्या समझोगे भाभी, बेटियां अपने मायके सम्मान के लिए बल्कि अपने हक की खुशियां बटोरने आती हैं, और मैं तो ले जाना चाहती थी माँ को, पर आप ही कहने पर मैंने रहने दिया था, एक आखिरी मौका देकर। पर साफ साफ बात तो ये है, अगर ये चली गई तो आपकी दुधारी गाय पैसे देने बंद कर देगी, फिर आपको सेवा किए बगैर मेवा खाने को कहाँ से मिलेगा। रागिनी चुप रहो, छोड़ो, चलो हमारे साथ रहेगी। माँ नहीं जी, आज बोलने दीजिए। माँ बाप अपना खून अगर अपने बेटे को अच्छा खाना पीना, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बने, और ये मेरा भाई लाठी तो नहीं बना, लेकिन अपनी बीवी की चूड़ियां जरूर पहनकर बैठ गया। तुम्हारे भी एक बेटा है छोटू, भगवान ना करे वह भी तुम्हारे साथ। माँ अब मेरे साथ रहेगी, कल उनका ऑपरेशन है, मैंने सारा टेस्ट करवा लिया है। छोटू तो शायद भूल गया है, लेकिन मुझे याद है बचपन में दादी तुझे दूध पीने को देती थी और मुझे चावल का मांड ये कहकर कि तू लड़का है इस घर का, वंश से मुझे दूध पिलाने का क्या फायदा, मुझे तो दूसरे घर जाना है। पता है क्यों? मुझसे ज्यादा तेरी देखभाल हुई, क्यों तेरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हुई, ताकि तू संभालेगा अपने माँ बाप को। मुझे कभी तो तेरे बराबर का हक नहीं मिला, लेकिन ये मेरी माँ सूख सूख कर मुझे दूध देती थी, खुद कुछ नहीं खाती थी, लेकिन मेरे लिए बसा कर रखती थी। कर रागिनी हाँफने लगी। तू भी पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? मत पढ़ा। किस लिए पढ़ा रहा है? क्यों पैसे खर्च कर रहा है? ताकि तुझे भी ऐसे ही छोड़ दे अकेले कमरे में। और भाभी एक बात याद रखना, बुढ़ापा और बीमारी किसी से दोस्ती नहीं करता। आज मैं हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन शायद कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ही सीखेंगे। और चलो माँ, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, बस बस करो दीदी, कहकर संजय रोने लगा। शोभना मुख बनकर खड़ी थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती जो हो गई। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे छोड़कर मत जाइए। माँ मैं आपका इलाज करवाऊंगा, मैं अपने बेटे होने का सारा फर्ज निभाऊंगा। माँ शोभना वसुंधरा जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे जो सजा देना है दे दीजिए, पर घर छोड़कर मत जाइए। मैं जो बुरा व्यवहार करती रही आपके साथ, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। अपने आपने सही कहा, जो कर्म करूंगी वह लौट कर आएगा। शोभना जोर जोर से रोने लगी। शुभ हो जा बहू, माँ माफ कर दीजिए इन्हें, रागिनी के पति ने कहा। वसुंधरा जी ने शोभना को अपने गले से लगा लिया। माफ कर दिया मैंने। रागिनी की आंखें खुशी से सलसला उठी। सच में माँ, किसी ने सही कहा है, एक माँ का दिल और माफ करने वाला का दिल बहुत